वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लेसन 2 मटेरियल कॉस्टिंग, उसका सेकंड पार्ट मतलब लास्ट पार्ट। इसको अगर आप दिमाग में रखेंगे दोनों पार्ट्स को और सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, आपका हो गया बेड़ा पार। नो नीड टू वरी अबाउट, इस चैप्टर में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब वो क्या चीज़ है हमारी जो करनी है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर सामान आ रहा है तो मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे सेट करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सामान जा रहा है, इशू होता है। इशू का मतलब होता है, इशू कहाँ होगा, फिर से याद रखना। स्टडी मटेरियल में मैंने लेसन 1 में बताया था, लेसन 2 के स्टार्टिंग में बताया था, आज फिर बताता हूँ। इशू मतलब स्टोर से फैक्ट्री में इशू हो रहा है, हम बेच नहीं रहे। तो सेलिंग कॉस्ट पर मत दिमाग लगाना, यहाँ सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे चल रहा है, लेकिन इशू फ्रॉम स्टोर टू फैक्ट्री। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं इशू की, मटेरियल को हमें इशू करना है तो इशू करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं। अब वो नाम क्या होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम है। वो क्या नाम है, जैसे आप सुनोगे फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। फिर आता है, एक आता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है HIFO, हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका प्राइस हाईएस्ट होगा पहले वो जाएगा। फिर एक आता है एवरेज, और फिर एक आता है वेटेड एवरेज। ठीक है। अब अगर हमारी कन्वर्सेशन क्लास चल रही होती है तो मैं आपसे पूछता कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन मैं आप बताऊंगा क्योंकि ये 1 वे लेक्चर चल रहा है। आपने करना क्या होता है, इस टॉपिक में आपको बनाना होता है स्टोर लेजर अकाउंट। मैं ये नाम हटा के सिर्फ स्टोर लेजर अकाउंट सीधा बनाता हूं ताकि जगह मिल जाए मुझे काम के लिए। हम आते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, इसके कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम्स कैसे हैं, 3 के 3 कॉलम बनेंगे और एक डेट का कॉलम। डेट, एक बड़ा कॉलम, 2 बड़ा कॉलम और तीसरा बड़ा कॉलम। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करना है, 1 2 3, ऐसे यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3, फिर 30 बार डिवाइड करो, 1 2 और 3। पहले कॉलम का जो नाम है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट, कितना हमें मिला। मतलब हम कौन है, हम स्टोर हैं। ये बना कौन रहा है, स्टोर मैनेजर बना रहा है कि स्टोर मैनेजर को सामान कितना आया, उसमें से उतना कितना उसने इश्यू किया मार्केट में। मार्केट मतलब फैक्ट्री में, और आज उसके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। और अब हम तीनों के अंदर कॉमन चीज डालनी है, इन तीनों में। उसका नाम क्या है, यू आर अडोरेबल। यू आर अडोरेबल, यू आर अडोरेबल, है ना। आप मुझे बहुत प्यारे हैं, यू आर अडोरेबल। अब ये वो यू आर अडोरेबल नहीं है, ठीक है। अब यू आर अडोरेबल क्या है, ये यू आर अडोरेबल याद करने का तरीका है, यूनिट्स रेट अमाउंट। फिर से बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं रेट, किस रेट पे आया, और अमाउंट। फिर से वो यूनिट रेट अमाउंट। छोटा लिख रहा हूं लेकिन मैं बोर्ड पूरा रहा हूं, ठीक है। यूनिट रेट अमाउंट। अब आपने करना क्या है, इसको हम करेंगे 3 4 5, जो भी मेथड आप लेते हो, आप जो मेथड से सॉल्यूशन कर रहे हो वहां पे उस मेथड का नाम लिखते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन हम करते हैं फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा, छोटा सा क्वेश्चन, और उसको सारे मेथड को यहीं पे कराता चला जाता हूं। तो हमने क्वेश्चन लिखा, यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन। 1 जनवरी 2019 रिसीव्ड 500 यूनिट्स एट द रेट 20। 1 तारीख को 2019 में जनवरी में हमें 500 यूनिट रिसीव हुई। 2 जनवरी 2019 को फिर से रिसीव हुई
400 यूनिट्स, लेकिन आज रेट बदल गया, रेट हो गया 30। 3 जनवरी 2019 को फिर से हमने सामान रिसीव किया, लेकिन इस बार जो रिसीव हुआ वो थोड़ा महंगा या सस्ता, कुछ भी कह सकते हो, चलो और महंगा हो गया। इस बार हमने फिर से 500 यूनिट्स रिसीव करी, लेकिन एट द रेट ऑफ 40। मैं इसलिए रेट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रेट मटेरियल का हर दिन हर घंटे चेंज होता है, अप डाउन, क्योंकि मार्केट्स कॉमन मार्केट से आ रहा है। 4 तारीख को हमने कुछ मटेरियल इशू किया, कहां पे किया, फैक्ट्री में, लेकिन इसमें याद रखना सिर्फ यूनिट दी जाएंगी, अमाउंट नहीं दिया जाएगा। हमने इशू करा 800 यूनिट्स। 5 तारीख को फिर से सामान आ गया मार्केट में, गोदाम में आ गया सामान। इस बार जो आया वो 200 यूनिट्स आई एट द रेट ऑफ, सस्ता आया इस बार, थोड़ा सस्ता आ गया इस बार, 15 के हिसाब से आ गया। और 6 तारीख को हमने फिर से इशू कर दिया मटेरियल मार्केट में, मतलब इशू फैक्ट्री में। हमने इस बार किया फिर से 800 यूनिट्स। ये एग्जांपल मैं सिर्फ बना रहा हूं, क्वेश्चन सारे ऐसे ही होते हैं। तो अब हमें करना है क्या, सॉल्यूशन कैसे करना है इस क्वेश्चन का। डेट, ये पार्ट 1 मैं फीफो से कर रहा हूं पहले, उसके बाद लीफो से, हीफो, फिर एवरेज और वेटेड एवरेज। फीफो से करने का तरीका, डेट डालो 1 जनवरी 19, कितनी रिसीव हुई यूनिट्स, 500, कितने की थी, 20, टोटल खर्चा कितना हुआ, 10,000। 10,000 का खर्चा हो गया। तो बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस भी सेम हो गया ना उस डेट पे, बैलेंस विल बी चेक्ड ऑन एवरी डेट। तो उस डेट पे हमारा बैलेंस कितना हो गया, 520 का रेट और 10,000। अब मारो इसके ऊपर एक लाइन, ये डे पूरा हो गया। अब सेकंड डेट पे आ जाओ, फिर से सामान आया 400 यूनिट्स, 30 का भाव था 12,000, इशू कुछ नहीं किया, तो हमारे पास मटेरियल कितना हो गया, पुराना और नया दोनों मटेरियल है, लेकिन दोनों का रेट अलग है। तो कैसे लिखोगे, सीक्वेंस में लिखना। सीक्वेंस क्या, पहले जो आया पहले वो लिख दो। पिछला बैलेंस 520 10,000 और आज का बैलेंस 430 12,000, लाइन खींच दो। ये लो, दिन खत्म हो गया यार। अभी मेरे हाथों की लाइन पे मत जाना, आप जब करोगे प्लीज स्केल से यूज करना, स्केल, पेंसिल, पेन जो भी यूज करना, स्केल यूज करना। फर्स्ट खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड पे कंपनी बहुत अच्छी है, देखो फिर रिसीव हो गया सामान, 500 रिसीव हुआ, इस बार 40 का भाव 20,000। तो अब कैसे लिखेंगे हम, 500 पुराना 20 वाला, 430 वाला और नया 500 फिर से 20 वाला, 40 वाला, 20,000। टोटल मत करना किसी को भी गलती से भी, ठीक है, गलती से भी करोगे इसको तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कई स्टूडेंट पूछते हैं सर इस मेथड को बोलते क्या है, इस मेथड को हम बोलते हैं परपेचुअल मेथड। परपेचुअल मतलब जो चलता रहता है, खत्म नहीं होता। हम किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं कर रहे, डेली कर रहे हैं, डेली, परपेचुअल, डेली कर रहे हैं। अब आया कहानी जब इश्यू करने में सामान, ठीक है। 4 तारीख को, पेन का कलर चेंज करता हूं आपके लिए सिर्फ, 4/1/19 हमने इशू करना है 800 यूनिट्स और मेथड कौन सा लेना है, फीफो। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो इशू में जाएंगे सीधा। इसमें तो कुछ आया नहीं रिसीव में, इशू में यूनिट कितनी इशू करनी है, 800, लेकिन पहले कितनी है, 500, तो पहले लिखेंगे 500। कौन सी वाली गई, 20 वाली, 10,000 खत्म। अब कहां से करना है, 400 में से 300 करेंगे, 300 यूनिट्स कितनी, 30, कितना गया, 9,000। अब बैलेंस कितना बचा, ये तो जीरो हो गया 500 वाला, 400 में से कितना चला गया, 300, तो कितना बच गया, 100। तो ये बच गया 100 30 वाला और 500 बच गया पूरा 40 वाला। तो रेट कितना रह गया, 3,000 ये रह गया और 20,000 ये वाला। आई होप कि ये कहानी आपको समझ आई हो, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 5 तारीख को फिर से सामान आ गया, लो जी सामान ले आओ, फिर से भर्ती कर लो।
200 यूनिट्स आई 15 के भाव पे 3000। अब बैलेंस कितना बचा, ये दोनों और तीसरा 100 30 वाला, 500 40 वाला और 200 15 वाला। तो 3000 20,000 और 3,000। अगर मुझे अब इशू करना है तो कैसे करूंगा मैं, 6 तारीख को फिर इशू करना है मुझे, 800 यूनिट्स इशू करनी है। तो यहां पे तो है नहीं कुछ, यहां से करना है। देखो ये 5 और 2 7 और 1 8 पूरे 800 है। ये बाई चांस की बात है, मैं कोइंसिडेंटली को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं यहां पे 700 ले लेता हूं, 700 यूनिट इशू करना है। तो 100 तो पहला वाला जाएगा, 100 30 वाला गया, 500 40 वाला गया, और जो 100 जाएगा वो 200 में से जाएगा, 100 इंटू 15 वाला। तो ये 3000 पूरा चला गया खत्म, 20,000 वाला स्टॉक भी खत्म और 1500 का स्टॉक यहां से खत्म। तो बैलेंस कितना बचा, सिर्फ इसमें से 100 15 वाला 3000। और ये कब तक चलता रहेगा, ये हर महीने हर कंटिन्यूसली सालों साल चलता रहेगा। परपेचुअल मेथड है, ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, इसको कौन सा मेथड बोला हमने, फीफो। अब देखो मैं यहीं से कहानियां सारी चेंज करता जाऊंगा, सिर्फ यहीं पे ताकि थोड़ा चेंज होता रहे और आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन सेम रख रहा हूं, बस यहां से मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। क्वेश्चन आप अपना कहीं पे रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि मुझे यहां वर्किंग दिखानी है कुछ आपको करके। सेकेंड मेथड, सिर्फ मैं देखो नाम चेंज करता हूं, यहां पे कर दिया मैंने लीफो। लीफो में क्या होगा, जहां जहां इश्यू करना है ना, सिर्फ वहां से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप भी कहोगे सर आपके तो मजे हैं, आप तो पूरा क्वेश्चन एक बार में हटाओगे और पूरा कर लोगे। अब भाई कुछ भी कहो, टीचर्स को कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना यार। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके रिवीजन कर रहे हैं। देखो लीफो में क्या करना है, मुझे इशू कितना करना है, 800 यूनिट्स। 800 यूनिट कैसे करनी है, अब शुरुआत से नहीं करनी, लास्ट से करनी है। तो पहले मैं यहां से करूंगा लीफो को। तो पहले मैं करूंगा 500 यूनिट्स 40 वाली। कितना गया, सॉरी थोड़ा कॉलम गलत हो गया मुझसे, पीछे कर लेता हूं कॉलम को। ये ध्यान रखना, मुझसे गलती होती है, आपसे भी हो सकती है। 540 वाला 20,000 गया। अब 300 कहां से जाएगा, ऊपर वाले से। तो 330 वाले में से 9,000, 800 खत्म हो गया। तो ये 800 इशू करना था हमको, मैं लिख देता हूं रेफरेंस के लिए 800। बचा कितना, बचा इसमें से 100 और इसमें से 500। तो सीक्वेंस उल्टा मत करना गलती से भी, सीक्वेंस वही रहेगा जो वहां चल रहा है। तो सीक्वेंस क्या चलेगा, 500 वाला 20 के हिसाब से और 100 बचा 30 के हिसाब से। तो ये हो गया 10,000 और ये बचा मेरे पास 3,000। अब कितना आया, 215। तो फिर ये क्या हो गया, 500 20 10,000 100 30 3,000 और नया जो आया 200 15 3,000। अब अगर मुझे 700 इशू करना है यहां पे, तो 700 कैसे होगा, पहले 200 फिर 100 फिर इसमें से बचा हुआ। तो 200 15 वाला 100 30 वाला और ये हो गया 300। और 400 और इशू करना है तो 420 वाला। तो बैलेंस कितना बचेगा, ये खत्म, इसमें से 100 20 वाला बचेगा 2,000। ये कौन सा मेथड हो गया, लीफो। किसी भी सूरत में दोस्तों इसका सीक्वेंस मत खराब कर देना। मेथड कोई भी आ जाए, सीक्वेंस इसका बरकरार रखना, क्योंकि अगर इसका सीक्वेंस टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो आपके जो स्टोर में सामान आ रहा है ना, उसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया, लीफो। हीफो में क्या होता है, हीफो में हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इस क्वेश्चन में देखोगे तो जो हमारा लीफो चला शुरू में वही हीफो चला, लेकिन बाद में चेंज हो जाएगा। यहां पे पहले कहां से इशू होगा, 40 वाला फिर 30 वाला फिर 20 वाला, वो हो जाएगा हीफो। यहां पे आओगे तो पहले 30 वाला फिर 20 वाला फिर 15 वाला, लेकिन बाद में इशू करने के बाद सीक्वेंस कॉमन रखना। ये नॉर्मली क्वेश्चन कभी कभी आता नहीं, कब आता है हीफो का, इसलिए मैं इस पर ज्यादा मेहरबानी नहीं कर रहा आपको डिस्टर्ब करके, आपको टॉर्चर नहीं करूंगा।
लेकिन उस पे आऊंगा जिसको बोलते हैं एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड। तो इसके लिए मैं यहां से इसको पूरा नमस्ते करता हूं। बात करते हैं दोस्तों एवरेज मेथड की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स हैं जो मैं बताने वाला हूं, दोनों के दोनों, एवरेज और वेटेड एवरेज। इनको मैं नाम देता हूं मैंगो शेक। मैंगो शेक मेथड क्यों बोलता हूं ऐसा, अभी समझाता हूं। हमें एवरेज प्राइस पे इशू करना है। अब हमारे पास है कितने प्राइजेस 4 तारीख को, 520 वाला है, 430 वाला है, 540 वाला और बाकी ये मेथड है। तो हमें क्या करना है एवरेज में, एवरेज मेथड में एवरेज प्राइस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ऑल द रेट डिवाइडेड बाय एन। तो कितने रेट है, 1 2 3, ये हो गए एन, और टोटल कितना है 20 + 30 + 40। तो 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाय 3, 20 30 60 और 40, तो 50 और 40 90, 90 3 और 30 की एवरेज आ गई मेरे पास प्राइस। तो मुझे जो 800 इशू करना है दोस्तों, तो मैं 800 जो इशू करूंगा वो एवरेज प्राइस पे करूंगा, और एवरेज प्राइस मैंने निकाला 30। ये स्टार लगा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, मैंने यहां पे निकाल के दिखाया था। तो कितना हो गया यार, ये मैं बार बार गलती कर रहा हूं आज, कहां जा रहा है, 800 30 2400, टोटल कितना था मेरा 5 4 9 5 14। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर 500 ये चला गया, 400 ये चला गया, बचा हुआ यहां आ गया। नहीं, इसको बोलते हैं मैंगो शेक। मैंगो शेक कैसे होता है, आप मैंगो शेक बनाते हो कैसे करते हो, आप एक जार लेते हो, उसमें दूध डालते हो, उसमें मैंगो स्लाइस डालते हो, उसमें शुगर डालते हो और उसमें आइस डालते हो, फिर इसको शेक करते हो, और भी सहूलियत से जो डालना डाल लो। जब आप सर्व करते हो ग्लासेस में, तो मैंगो शेक सर्व करते हो, तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो भी मैंगो शेक है। तो इसको याद रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कन्वर्सेशन होता तो मैं बहुत अच्छे समझाता, लेकिन अभी समझ लो कि जो दिया वो मैंगो शेक, जो बचेगा वो भी मैंगो शेक। तो जो दिया वो एवरेज प्राइस पे, तो जो बचेगा वो भी एवरेज प्राइस पे। तो एवरेज कैसे निकली 30। ये जो प्राइस है एवरेज का, ये यहां पे भी रहेगा सेम, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो अब यूनिट कितनी थी मेरे पास, 5 और 4 9 और 5 1400। 1400 में से कितनी चली गई 800, कितनी बच गई 600। 1400 में से 800 गई 600, इसका प्राइस एवरेज पे आ गया, तो 6 × 1800, ये हमारे पास 18000। अब कितनी आपके पास मटेरियल आ गया 200। अब यहां पे कैसे लिखोगे 600 30 18000 200 15 3000। तो अब इसकी एवरेज कैसे निकालोगे, these 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगला इशू उस प्राइस पे, जो बचेगा उस प्राइस पे। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज प्राइस मेथड। मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं, कहीं भी डाउट आता है, क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन लिख के दोगे तो भी इसका आंसर दे दूंगा आपको मैं। अब तीसरा आता है हमारा लास्ट मेथड, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। दुनिया की मेजॉरिटी कंपनी में यूज होने वाला मेथड, क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्राइस बल्कि उसकी क्वांटिटी को भी कंसीडर किया जाता है। सिर्फ यहां पे चेंज करूंगा, ठीक है। और ये ना पॉइंट्स में फर्क आएगा सिर्फ, इसमें घबराना मत कि यार ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है सुन के, कोई घबराना नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स में कुछ फर्क आएगा। मुझे 800 इशू करना है और मेरे पास यूनिट और रेट दोनों गिवन है, तो इस बार आपको रेट पे ध्यान नहीं देना। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्राइस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ अमाउंट, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी या टोटल यूनिट्स। टोटल अमाउंट कितना है 20 + 12 + 10, 2 और 1 3 1 4, 42000।
और उसका क्वांटिटी कितना है 5 4 9 4 5 1400। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 30। ये भी देखो बाई चांस 30 का रेट आ गया बाई चांस, तो हमारे पास लेकिन ये पॉइंट में आ सकता है। अब ये 30 बाई चांस आया तो सेम हो गया, ये 30 24,000 बचा कितना 600 30 18,000। लेकिन अगले पे देखेंगे ना, देखो यहाँ पे 30 ये 15 18,000 30 3,000 600 और 200। अगर यहां पे करोगे इसके लिए मेथड पे तो 18 और 3 21,000 डिवाइडेड बाय 800। यहां पे फर्क आ जाएगा, देखो 8 दूनी 16 3 8 3 24 8 3 24 8 7 56 8 5 40 23.75। यहाँ पे 23.75 का रेट आएगा जिसपे हम 700 इशू करेंगे, और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 100, वो भी रेट हो जाएगा 23.75 तो 2375। इसका रेट आप निकाल लेना, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि एवरेज, वेटेड एवरेज, हीफो, लीफो, फीफो, ये सब मेथड अप्लाई कैसे करते हैं स्टोर लेजर अकाउंट बनाने में। तो आपको जो थ्योरी क्वेश्चन याद करना है वो ये करना है कि when do we apply LIFO, when do we apply FIFO, when do apply HIFO, when to apply average and weighted average। नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, मैं सिलेबस खत्म करने के बाद थ्योरी पे भी क्लास ले लूंगा अलग से, लेकिन अभी आप करते जाओ, सिर्फ प्रैक्टिकल करते जाओ ताकि आपको एक बेस बन जाए स्ट्रॉन्ग कि आपके 80% मार्क्स कहीं ना जाए। ठीक है, कोस्टिंग और स्टैटिस्टिक का मिक्स आता है तो एटलीस्ट कोस्ट अकाउंटिंग में तो पूरे नंबर आए आपके। अगर आपका 60 नंबर का एग्जाम है तो 60 में से 50 55 आ जाए, और 60 भी आ सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि मैं आपको डरा रहा हूँ, कम आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन अगर स्टैट्स भी साथ में पूरा कर लोगे तो 100 में से 80 85 कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। स्टोर लेजर अकाउंट विद डिफरेंट मेथड ऑफ इशू, फीफो, हीफो, लीफो, एवरेज एंड वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, एवरेज के लिए क्या याद रखना है, मैंगो शेक, जो इशू किया है वो प्राइस और जो बचा है वो प्राइस सेम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म, लेसन नंबर 2 खत्म। बस अपने दोस्तों को बोलो कि हाँ यहाँ पे चैनल पे अच्छी पढ़ाई चल रही है, पढ़ लो इससे, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और प्रमोट करो। थैंक यू वेरी मच। आपके भरोसे ही चैनल चलेगा, ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।